हेलो दोस्तों, मैं आपका मेंटोर सूरज कुमार आपका बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम पैटर्न में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे मेंस सिलेबस को लेकर के। ठीक है, उसमें देखेंगे कि हम सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि जब हम मेंस लिखते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, खासकर एग्ज़ाम हॉल में किस पे कितना टाइम दें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कभी कभी जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं उसके लिए क्या होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। तो वो उनका जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे GS1 के जो क्वेश्चन होते हैं या GS2 के, तो उसमें सारा क्वेश्चन वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिससे कि मार्क्स भी कम आता है और लिस्ट में आने की संभावना और कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इशू उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस पर कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि मेंस कॉपी किस तरीके के होते हैं और किस उसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये भी देखेंगे। ठीक है, चौथा चीज़ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या फॉर्मेट रहा है और कैसे, मतलब उसमें किस तरीके से पैटर्न वाइज उन्होंने फ्रेमिंग किया हुआ है। बीपीएससी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो 69 वाला लेटेस्ट वाला मैंने जो मुख्य परीक्षा है उसके अंतिम चयन का कट ऑफ मार्क्स निकाला है, जो कि कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल का बात करें तो 466 नंबर जो कि रिटर्न में कट ऑफ गया था लास्ट टाइम, और फाइनल कट ऑफ 552 नंबर था। ठीक है, वहीं महिलाओं के लिए बात करें तो फीमेल जो भी एस्पिरेंट है उसके लिए 463 गया और 548 उसका फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो फिर इकोनॉमी EWS में 454 और 552। ठीक है, फाइनल। इसमें जैसे इसमें प्लस बस इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ते हैं जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। उसमें जितना भी इसमें आप घटा के देख सकते हैं, 552 में 466 6 8 तो 86 मार्क्स उसको इंटरव्यू में मिले हैं। ठीक है, उसी तरीके से और भी चीज़ें समय ये फाइनल मार्क्स मतलब ये है कि जो भी रिटर्न है उसमें इंटरव्यू वाला ऐड करके फाइनल मार्क्स है। ठीक है, वहीं EWS में 442 गया है कट ऑफ और 540 फाइनल कट ऑफ गया है। शेड्यूल कास्ट में बात करें तो 423 और 522। वहीं फीमेल में बात करें शेड्यूल कास्ट में ऐसी कैटेगरी में तो 402 गया है। ठीक है, और 504 ये गया है फाइनल कट ऑफ। आगे चलते हैं तो शेड्यूल ट्राइब ST में भी 423 गया है और 539 ये गया है फाइनल कट ऑफ। फिर फीमेल की बात करें 385 और 490 रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो भी कटअप रहा है। EWS में देखें तो 434 गया है और फिर इंटरव्यू लगा करके 535 ये फाइनल कटअप मार्क्स है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि बीपीएससी में जो भी मुख्य परीक्षा किस तरीके से होता है, तो ये देखते हैं। तो बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है उसमें देखें तो GS के 2 पेपर होते हैं जो कि 600 मार्क्स के होते हैं। वहीं निबंध के 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और 3 घंटे भी मिलते हैं। तो निबंध में जैसे यहाँ पे इसमें मैंने लिख दिया है, तो ये सेक्शन वाइज होते हैं। जैसे 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ठीक है, और प्रत्येक सेक्शन में ना 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको 4 में कोई एक अटैम्प्ट करना होता है उस हिसाब से। तो थर्ड सेक्शन जो है उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे इस तरीके से। फिर GS की बात करें तो GS में जैसे 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर में जो होते हैं, पेपर 1 300 मार्क्स के होते हैं और वहीं दूसरा भी पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें देखें तो खंड वाइज जो होता है ना सेक्शन, वो 3 होते हैं। ठीक है, उसमें जो होता है ना टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन किस तरीके से, तो सब सेक्शन में, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन सब खंड के, सब सेक्शन का। ठीक है, फिर उसमें से 2 जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और इसमें GS1 में जो लास्ट खंड होते हैं उसमें DI डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी 2 है। तो इसमें सबसे पहले ये भी देखना है कि जो सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन में क्या होता है कि ये सब शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर लिखना होता है इसका।
वही दूसरा दो और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें लॉन्ग आंसर लिखना होता है, ठीक है, उसमें भी लॉन्ग आंसर, लेकिन इसमें विकल्प होते हैं, ठीक है, आपके एक क्वेश्चन में एक विकल्प भी होता है, दोनों में कोई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे खंड, जो पहला खंड है, इसमें भारत के आधुनिक इतिहास की संस्कृति की बात किया गया है, ठीक है, वहीं जिसमें से ABCD इस तरीके से पहला क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा और तीसरा क्वेश्चन होगा, और ये जो टोटल ये जो होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन भी 38 मार्क्स का होगा, सेकंड क्वेश्चन भी 38 का और थर्ड क्वेश्चन भी 38 मार्क का, ठीक है। फिर दूसरा खंड की बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, ठीक है, इसमें भी जैसे चौथा क्वेश्चन है, उसमें भी 5 आपके क्वेश्चन हो गए जो शॉर्ट आंसर लिखने होंगे, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन जो होगा वो लॉन्ग आंसर लिखना होगा, और छठे क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर लिखना होगा। तो इस तरीके से यहाँ एक ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, तो ये भी 38 मार्क्स के होते हैं, ये भी 38 मार्क्स के, और ये भी 38 मार्क्स के, ठीक है। और तीसरा जो DI, जो डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं, और वही संख्यांकी विश्लेषण, आरेखन, चित्रण, इससे 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे 7वां और 8वां क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी आपको ऑप्शन विकल्प दिए होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो 36 मार्क के होते हैं, 36 × 2, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। फिर आगे चल करके हम देखें GS2, तो GS2 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी हमने बताया कि 3 खंड होते हैं, ठीक है। तो 3 खंड जैसे इसमें भी हुए, और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के, जैसे इसमें पहला खंड जो भारतीय राज्य व्यवस्था के होते हैं, तो पहला में भी जैसे 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और सेकंड में बात करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको विकल्प के तौर पे होते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन मानना है, इसका भी एक क्वेश्चन होता है, इसमें एक विकल्प भी रहते हैं, ठीक है। तो ये 38 के 3 क्वेश्चन होते हैं, और ये 5 जो होते हैं ये शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं इसको, ठीक है। फिर आपका दूसरा खंड जो GS2 का होता है, अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन का होता है, और भारत का भूगोल, इकोनॉमी और भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जिसे इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन जिसमें से आपको दोनों क्वेश्चन में आपको विकल्प होते हैं। तीसरा देखें तो भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रभाव डाले, तो इसमें जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से पहले देखें तो इसमें जो 5 जैसे 5 आपको वही शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है, शॉर्ट आंसर, और फिर इसका लॉन्ग आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि 300 मार्क्स के कैसे एग्ज़ाम होते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। फिर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमने जो अभी देखा, ठीक है, GS1 और GS2, ठीक है, रेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। GS1 की बात करें तो GS1 में हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो जिस तरीके से 3 खंड होते हैं, तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें से आपको 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे 3 खंड मैंने बताया, ठीक है, एक में 3 क्वेश्चन, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 5 शॉर्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी 3 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से 5 2 7 और 7 2 14 2 16, ठीक है, इसमें 2, ठीक है, इस तरीके से 16 क्वेश्चन होते हैं। और जिसमें से आपका जो इसमें से 5 2 10, तो आपका हो गया 10 क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर लिखना है, और बाकी का जो 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 DI है, और 4 क्वेश्चन में आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है। फिर उसी तरह GS2 की बात करें तो GS2 में आपका जो होता है उसमें भी जैसे टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 खंड में सब में तीनों में 55 जो होगा शॉर्ट आंसर लिखना होगा, और 5 3 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी आपका जो उसमें लॉन्ग आंसर होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 20 टोटल क्वेश्चन होते हैं GS2 में। अब हम टाइम एलोकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो हमको ध्यान रखने वाली बात है, तो हमको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे GS1 का, ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको कितना हो गए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो ऊपर 5 5 10 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है गया, ठीक है। और फिर आपका 2 DI क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और फिर आपका 2 2 4 क्वेश्चन लॉन्ग
क्वेश्चन हो गए लॉन्ग आंसर के लिए। तो अब क्या है, टाइम एलोकेशन की बात करें तो हमको कम से कम, जैसे DI किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है तो वो ये प्रयास करें कि वो सबसे पहले मैथ कर ले अपने मतलब अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें 40 से 45 मिनट टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 50 मिनट, ठीक है। और जो जैसे मान लिया जाए जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये 6 से 7 मैक्स दें, ठीक है, कोशिश करें जो और भी पहले हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन यदि होते हैं तो आपको 60 से 70 मिनट यहाँ चले गए, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए 50 मिनट चले गए। अब 1 घंटा आपको इधर 10 मिनट या 1 घंटा 1 आवर बचेंगे, ठीक है, इधर। तो इसमें आप 25 मिनट करके, सॉरी 60 को 4 से 15 मिनट, मतलब कुल मिला के आपको एवरेज इसको भी 20 मिनट रखना है, ठीक है। तो आपको ये जैसे मान लीजिए जो पहले हो गया, ठीक है, उसको जैसे 6 से 7 मिनट, किसी में 5 मिनट लग गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। करने का मतलब आपको शॉर्ट वाला जो जितने भी क्वेश्चन है उसको 6 से 7 मिनट में कोशिश करना है, ठीक है। लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है उसको 20 से 22 मिनट में कवर कर ही लेना है, ठीक है। और DI के जो 2 क्वेश्चन है उसको 40 से 45 मिनट के बीच आपको करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अरेंज करेंगे तो आप इसको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आके और भी 5-10 मिनट थोड़ा सा एग्ज़ाम में कभी जो भी वहाँ के चेक करने वाले होते हैं वो भी टाइम ख़राब करते हैं, लेकिन आपको इतना लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं अब GS2 का, ठीक है। GS2 में भी सेम वही चीज़ करना है, ठीक है। GS2 में आपको इसमें भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है, जैसे 10 GS2 में उसमें 15 शॉर्ट्स हैं, ठीक है, और 5 लॉन्ग है। तो 15 का जो मान लिया जाए, 15 का इसको मान लिया जाए 20 मिनट पर क्वेश्चन से देते हैं तो आपको 100 मिनट हो गए, ठीक है। आपको टोटल तो आपको 3 आवर्स मिले हैं, मतलब 180 मिनट। अब 80 मिनट में यदि हमको 15 से डिवाइड करें तो 15 छके 90, मतलब 5 मिनट से थोड़ा सा आगे, मतलब 5 से 6 मिनट, मतलब 6 मिनट आपको एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको 20 मिनट जो हम दे रहे हैं इसको हमको 18 से 20 मिनट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बीच ही करना पड़ेगा, तब मेरा सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो, ठीक है, क्वेश्चन को सारा लिखना है। उसमें यदि हम कुछ भी छोड़ते हैं, मान लिया जाए हम एक क्वेश्चन भी यदि छोड़ते हैं तो 3 से 4 नंबर यदि आ जाए, मैक्सिमम यदि 5 नंबर यदि शॉर्ट वाले जो हैं, ठीक है, या लॉन्ग वाले में, लॉन्ग वाला छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, जो शॉर्ट वाले हैं उसमें तो 5 नंबर आप बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि बाद में बताएंगे कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे। जैसे हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ जैसे चार्ट या डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है, या और भी ग्राफ्स, कई तरीके के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, आप उस तरीके का यूज करेंगे तो आपको और बेटर। उससे क्या होगा कि 1 मार्क्स यदि हम एक भी आंसर में यदि कोशिश करें बढ़ जाए, ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से तो 15-10 प्लस मार्क्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये आपके रिजल्ट में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो भी है उसको कैसे बेहतर उसको प्रेजेंट करें, ठीक है। जैसे ज़्यादातर आगे हम देखते हैं, आगे हम और भी तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कॉपी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम GS2 GS3 में देख लिए, ये रहा मेरा GS2 GS3, ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपको जैसे ऐसे वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 300 मार्क्स के हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि 180 मिनट है और 3 मतलब 1 घंटा 1 आवर पर मिनट, मतलब है पर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि आपको 1 आवर में यदि एक करना है क्वेश्चन तो आपको 10 मिनट कम से कम माइंड मैप पे करना ही पड़ेगा। माइंड मैपिंग यदि ये नहीं किए तो आप फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि ऑटोमेटिक कभी कुछ से कुछ हम डालते रहेंगे और वो सही रिप्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको माइंड मैपिंग करना ही पड़ेगा। एक रफ चार्ट के थ्रू हमको ऐसे ये डायमेंशन को कवर करना है। आगे हम ऐसे वाले जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि कैसे इसको लिखा जाएगा, कैसे लिखना है और कहाँ गलतियाँ होती है, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं, हम सबसे पहले कॉपी को देखते हैं कि हमारे जो BPSC के द्वारा कॉपी कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें से आपको कुछ ये जो आवश्यक जो पढ़ना होता है स्टूडेंट के लिए, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से।
शुरू में कोशिश करिए। ये तो मैं किसी प्लेटफॉर्म से उठाया हूँ, बट इससे हम इसी तरह होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे ये है, ये जो मार्किंग इधर है, इसमें नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये किसी भी तरीके से इधर ये सबको कुछ करना ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन है यहाँ लिखना है, उसका आंसर यहाँ लिखना है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और आंसर लिखते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि इंट्रो, जैसे 3 पार्ट होता है, इंट्रो एक अच्छा, एक जो कि आपको सबसे पहले जो पार्ट होता है उसको अच्छा रखना है। फिर बॉडी पार्ट कैसे करना है, ये आगे हम एक लेक्चर और लेंगे इस पर, जिसमें बताएंगे। फिर कंक्लूजन पे बात करेंगे, तीनों कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट ही कवर करना ही है किसी भी हाल में, तभी वो सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। और कुछ जैसे हम देखेंगे कैसे रिपीट होता है, तो कुछ हम इंट्रो का कंक्लूजन पहले से भी एक माइंड मैप करके चल सकते हैं, ठीक है, वो भी बात करेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो हमारे पेपर होते हैं, कुल मिला के 35-36 पेज होता है, ठीक है। 36 पेज में आपको सारा आंसर लिखना है और प्रयास करना है कि सारा, अगर यदि हम सारा कंप्लीट कर पाएँ, यदि हम सारा कॉपी सारा पेज में लिख पाएँ तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ हम कोशिश करें कि सारा पे क्वेश्चन कम से कम ना छूटे, और सारा क्वेश्चन कम से कम, क्वेश्चन जो है टोटल 16 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ये सारा अटैम्प्ट कर पाएँ, GS1 में और GS2 की बात करें, दोनों में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से, अब क्वेश्चन को पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये GS2 का है, ठीक है, हम 69th वाला इसको लिए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट को नोट्स लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। बाकी इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में आपका देखिए 1 2 क्वेश्चन है जिसमें एक विकल्प है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन में एक, और इधर और दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें विकल्प है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे GS1 के होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये सेक्शन की बात किए, इसमें जो पहला क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, इसमें अनिवार्य और शॉर्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आपको शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है। फिर इसको लॉन्ग जो कि 38 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, इसको जिसमें से आपको ऑप्शन होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2 इसमें आपको ऑप्शन होंगे, ठीक है, ये सॉरी ये तो इस तरीके से आपको ऑप्शन होंगे। तो ये फिर DI के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन DI के होंगे, ठीक है, ये है, और जो कि उसी का ये पूरा पार्ट है। और आगे चल करके ये उसमें विकल्प उसमें भी होते हैं, ठीक है। ये 36 मार्क के होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें भी विकल्प हमको आगे दिखेगा, इसमें भी विकल्प होते हैं, यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हमको जो हम मेरे अकॉर्डिंग जो सही लगे, ठीक है, उसको हम सेलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको लिखने का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम लिखने के साथ साथ सिलेक्शन का भी है। हम किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं उस टाइम में, और कौन सा किस में मेरे पास कंटेंट है, इसका भी एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं हम ये कंटेंट भी सही हो, और बाकी खासकर GS में बात कर रहे हैं, और फिर DI में भी क्वेश्चन हमको आना ही चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पेपर 1 था, ठीक है। वहीं पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 ये भी 69th वाला हम निकाल के लाए हैं। और इसमें से ये देखिए, जैसे ये भी पहला क्वेश्चन जो कि आपको 5 क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर के बारे में बात कर रहा है। इसमें देखिए 8 8 8 और जो नीचे वाला 7 7 का है, टोटल जो है 38 मार्क्स के हैं, ठीक है। और ये जो टोटल है ये 5 क्वेश्चन है, और इसमें से आपको शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट आंसर लिखना है। फिर लॉन्ग वाला इसमें देखिए ये विकल्प है, ठीक है। तो जैसे में हमने चर्चा किया था, ठीक उसी तरीके से फिर इसमें भी देखिए विकल्प है, ठीक है। इसमें कोई जो बेटर लगे आपको क्वेश्चन, आप उसको हल कर सकते हैं। फिर सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें भी 5 क्वेश्चन शुरू का जो इसको करना कंपलसरी है, ठीक है। जो कि शॉर्ट नोट्स शॉर्ट आंसर आपको लिखना है इसके, ठीक है। फिर इसमें विकल्प देखिए इसमें और इसमें, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन में भी देखिए, फिर ये सेक्शन 3 इसमें भी देखिए जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल। और इसमें जो 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी विकल्प है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन GS2 के थे। इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चन GS2 का हमने बताया कि 20 क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें से आपका
सेक्शन जैसे GS 2 का, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर पे है लिखना है, 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पे लिखना है, ठीक है। ये हम इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर हम ऐसे की बात करते हैं, तो ऐसे में देखिए सेक्शन 1 जिसमें से 1 2 3 4 आगे चल करके हमको डिकोड भी करेंगे सारा क्वेश्चन का एक एनालिसिस, उसको डिकोड करके, और ये समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, ठीक है। और PYQ पे बेस हम काफ़ी सारे लेक्चर लाने वाले हैं, खासकर मेंस के लिए, जो कि ऐसे को डिकोड करे, खासकर उनके सारे शब्दावलियों पे, कीवर्ड पे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कीवर्ड यूज होते हैं, ठीक है। वो सब सारा चीज़ हम आगे देखेंगे वीडियो में। सेक्शन 2 में देखें तो GS 2 5 6 7 8 ये 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, ठीक है। और इसमें भी फिर सेक्शन 3 में जैसे ये भी है, इसमें भी 4 है। तो इस तरीके से जो GS ऐसे के वाला पार्ट हमने बात की, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था इसमें 4 ऑप्शन थे, ठीक है। दूसरे में भी 4 ऑप्शन थे, तीसरे में भी तीसरा चौथा और 4 ऑप्शन थे। इस तरीके से हमको कोई एक ही क्वेश्चन इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन जो भी आपको लगे हर सेक्शन से आपको आंसर करने हैं, ठीक है। और 3 घंटे इसमें भी होते हैं, मतलब 180 मिनट, तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने से हमको ये पता चलता है कि कम से कम हम ये माइंडसेट बना के ही जाएं एग्जाम हॉल, ताकि हम उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, और साथ साथ ये रहा आपका इस तरीके के बुकलेट होती हैं, ठीक है। हमने बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और हमको कितने मार्क्स लाना है ये भी हमने डिस्कस किया। और फिर जिस भी कैटेगरी में आए हैं आप, उस पर हम बात कर सकते हैं, हम उस पर उस आधार पे हम प्रयास करेंगे, और ये सब कैसे प्रैक्टिस से आएगा वो भी बताएंगे।